आप चाहें तो मान सकते हैं कि मैंने बहुत मुश्किल से आप लोगों को अपने इस काम के लिए चुना है। मैं जो काम सौंपने जा रहा हूँ या आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वह काम सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं। अब आपको इस काम को करने के लिए सब कुछ करना होगा, जिससे सिर्फ सफलता ही मिलेगी। अनिकेत, ऐसा कौन सा काम है कि आपने सिर्फ हमें चुना? रोनी, और आपने हम लोगों को चुना कैसे? इससे पहले तो हम कभी नहीं मिले आपसे। सप्तक, मैंने कहा ना रोनी, मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। कुछ लोगों की कुछ खास खूबियों की वजह से ही मैंने तुम लोगों को यहाँ चुना, इस काम के लिए चुना है। यश, अब एक और नई कहानी। क्या कोई बताएगा मुझे ये सब क्या हो रहा है? हमें क्यों इस पागल की बात सुननी पड़ रही है यहाँ खड़े होकर? प्रणीता, यश, कम से कम पहले उनकी बात तो सुन लो। काम करना है या नहीं करना वो इस बात पर निर्भर कर देगा। रोनी, पहले तो आप ये बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं? आप हमारे बारे में तो सब जानते हैं, पर हम आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते, और हमें इतनी देर से बात क्यों किए जा रहे हैं? सप्तक, मेरा नाम सप्तक है। मैं कैलाश पर्वत से यहाँ आया हूँ, एक खास मकसद को पूरा करने के लिए। मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। इस खास काम के लिए मैंने बहुत मुश्किल से तुम लोगों को तलाशा है। यश, जोर से हंसते हुए, तो अब ये कैलाश पर्वत से आए हुए हैं? अब ये मत कहना कि तुम्हारी उम्र 200 साल है और तुम सालों से वहां तपस्या कर रहे थे। तब तक वैसे ये सच है कि मैं कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहा था, पर उम्र का मुझे फिलहाल कोई अंदाजा नहीं। राधिका, क्या तुम बीच बीच में बोलना बंद करोगे यश? सप्तक, दोष इसका नहीं है, क्योंकि यह पला बड़ा ही ऐसे माहौल में है जहाँ किसी की भी बातों पर यकीन करना सिखाया ही नहीं जाता। अनिकेत, आप किसी खास मकसद के बारे में बता रहे थे, वो क्या है? और आपने हमें ही क्यों चुना इस काम के लिए? दुनिया में तो करोड़ों लोग हैं, तो वो सिर्फ हम 5 ही क्यों? सब तक को चुनने का कारण यह था कि तुम लोग कभी भी हार नहीं मानते हो, परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा जटिल परिस्थितियों में फंसने के बावजूद लड़ते हो और हमेशा जीतने का प्रयास करते हो। इसके अलावा तुम लोग भी एक जिद है सफल होने की